हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं माय गर्लफ्रेंड इज एलियन का सीज़न 2 का पार्ट 1। तो मेरे चैनल में पहली बार है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज फांग की मैरिज होती है सॉची के साथ। फिर सॉची यहाँ पे आती है और उसके बाद फिर सॉची यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो एक एलियन है जो केपडाउन प्लेनेट से 2019 में आई थी। यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले फांग से मिली और उसके नाम से उसके पास रह गया, जिसकी वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और यहाँ पे हमें उनके कुछ पुराने मूवमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। सॉची सोचती है कि आप आगे का सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवर करके आज हम लोग मैरिज कर रहे हैं और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। वेडिंग शुरू होती है जब ब्राइड और रूम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना करके वेडिंग शुरू करते हैं और फांग सॉची को सफाई की रिंग पहनाता है जो कि सीज़न 1 की शुरुआत में सॉची के ब्लड से बना था, जो देख करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो लोग दोनों को रिंग पहना ही रहे थे कि तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे कि सब कुछ रुक जाता है। सॉची का टर्टल भी हमें अचानक से हवा में उड़ जाता है और सॉची भी हवा में उड़ने लगती है क्योंकि उसके प्लेनेट के लोग उसे लेने के लिए आ गए थे। ये देख करके फांग उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन सॉची एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है और फांग उसे बचा नहीं पाता। जिसके बाद हम सॉची को उसके प्लेनेट के जेल में देखते हैं जहाँ उसे सज़ा मिलने वाली थी, जो कि उसने प्लैनेट्स के रूल के खिलाफ जाकर के फांग से मैरिज की थी, जो कि एक पृथ्वीवासी है। सॉची को नहीं पता था कि उसे क्या सज़ा मिलने वाली है, इसलिए फांग के साथ वाली सारी मेमोरीज को वो अपनी रिंग में स्टोर कर लेती है। अब हम उसके प्लैनेट के लोगों को देखते हैं जो कि उसके लिए सज़ा डिसाइड कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक एलियन आता है जो उन लोगों को कहता है कि सॉची को पनिश करने से कुछ नहीं होगा। इसमें सॉची की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि वो तो अर्थ के एक हार्मोन एलिमेंट से इफेक्ट हो गई थी। अर्थ पे एक इंसान है जिसने इस हार्मोन एलिमेंट को बहुत ही पावरफुल तरीके से डेवलप किया है और इससे हमारे प्लेनेट को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमें लगता है कि हम सॉची का इस्तेमाल करके उसे अर्थ पे भेजेंगे ताकि वो उस हार्मोन एलिमेंट को यहाँ पे ले करके आ सके और हम उसकी स्टडी करें। अब वो एलियन जा करके सॉची के अर्थ के साथ यादों को मिटा देता है और उसका ब्रेन वॉश करके ये भर देता है कि फांग एक बुरा इंसान है जिसने ये हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है। और जब वो अर्थ पे ड्यूटी कर रही थी तब फांग ने उसे बुली करके ज़बरदस्ती उसे मैरिज कर ली। भले ही अब वो उसका हस्बैंड बन गया है मगर फिर भी वो उसका दुश्मन है। और यहाँ पे ये एलियन सच के पेड़ को भी ह्यूमन में बदल देता है जिसका नाम शॉबू होगा। जिसके बाद हम इन दोनों को अपनी स्पेसशिप में देखते हैं जहाँ पे ये अर्थ पे जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी इनकी स्पेसशिप एक रॉक से जाकर टकरा जाती है और एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अर्थ पे हम फांग को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए इवेंट में जा रहा था। इसी बीच सॉची भी अर्थ पे आ जाती है और जैसे ही वो लैंड करने वाली थी वैसे ही उसकी ड्रेस एक पोल में जाकर अटक जाती है। जैसे ही फांग उसे देखता है तो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और सॉची जाकर के सीधा उसके ऊपर गिरती है जहाँ दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते और सॉची को फांग कुछ फेमिलियर लगता है और उसके बॉडी को टच करने लगती है जैसे कि वो हमेशा किया करती थी। तभी वहाँ पे फांग का असिस्टेंट मिस्टर हान आ जाता है जो कि फांग को उसके नाम से बुलाता है। इसलिए फांग वहाँ से सॉची को हटा करके वहाँ से चला जाता है जिससे कि सॉची को मालूम चलता है कि अरे यही तो फांग है और मैं तो इसकी वाइफ हूँ, तो भला ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे ये मुझे जानता ही ना हो। फांग अब लॉन्च इवेंट में जाता है जहाँ पे सभी लड़के देख करके उसे पागल हो जाते हैं। वो स्टेयर उसे फांग के पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल करती है तो फांग बता देता है कि वो सिंगल है, जो सुन करके सॉची को बहुत ही गुस्सा आता है और वो स्टेज पे जाकर के सभी के सामने बोल देती है कि फांग सिंगल नहीं है बल्कि मैं उसकी वाइफ हूँ। और तभी वहाँ पे फांग की और भी फैन गर्ल्स आ जाती हैं जो कि वहाँ पे सभी बोलने लगते हैं कि मैं भी फांग की वाइफ हूँ। ये देख करके सॉची को समझ में नहीं आता कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। हान यहाँ पे इन सभी को हटाने लगता है और सॉची को भी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉची उसी वक्त टाइम को रोक करके उस फांग के पास जाती है जहाँ पे वो उसे जैसे ही टच करती है वहाँ पे वो देखती है कि फांग तो अभी भी मूव कर रहा है, जो देख करके वो वहाँ पे काफ़ी हैरान हो जाती है। इसलिए वो सब कुछ सही करके वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अब हम घर पे फांग के डैड और स्टेप मॉम को देखते हैं, वो भी इस इवेंट को टीवी में देख रहे थे। स्टेप मॉम जो यहाँ पे अभी भी नहीं बदली थी, जो कि फांग की बुराई करने लगती है। तभी वहाँ पे ली का वीडियो आता है जो कि स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया था और वहाँ पे वो थोड़ी बात करने के बाद ये बोल करके फ़ोन रख देता है कि उसे अब क्लास जाना है।
पर हम वहाँ पे देखते हैं कि वो तो एयरपोर्ट पे है। आगे हम शाओबू को भी एयरपोर्ट पे देखते हैं, जो कि एक बेंच पे सो रही थी। तभी 2 पुलिस वाले आकर के वहाँ से उसकी आईडी मांगते हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है। अब जैसे ही वो ली के सामने से गुजरती है तो ली को लगता है कि वो पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए वो भी भागने लगता है। भागते भागते ये दोनों एक जगह जाकर के छुप जाते हैं, जहाँ पे ली को मालूम चलता है कि पुलिस वाले तो इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आकर के इसको पकड़ने वाले होते हैं तो ये दोनों फिर से भाग जाते हैं, जहाँ ये दोनों जाकर के एक जगह छुप जाते हैं, जो कि यहाँ पे शाओबू ली के काफ़ी क्लोज खड़ी थी। जिसके बाद उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से वो एक टर्टल में बदल जाती है। जब ली पुलिस वाले को चेक करके बाहर आता है तो देखता है कि शाओबू तो यहाँ से पहले ही जा चुकी है और उसे वहाँ पे उसके जगह एक टर्टल मिलता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं, जो कि फांग के घर में जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पे तो उसकी एक भी चीज़ नहीं है। तभी वो सोचने लगती है कि जब वो फांग को छोड़ करके गई होगी तो उसने उसका सारा सामान हटा दिया होगा। फिर वो यहाँ पे फॉर्मेंट एलिमेंट ढूंढने लगती है और जैसे ही उसे यहाँ पे फांग के आने की आवाज़ आती है तो वो कबर्ड में छुप जाती है, जहाँ से वो छुप करके फांग को देख रही होती है, जो कि अपने क्लॉथ्स को उतार रहा था। शाओची बस उसे देख ही रही होती है। फांग फिर वहाँ से वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है और शाओची भी उसकी खुशबू के पीछे करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है, जहाँ पे वो उसे नहाता हुआ देख करके फिर से पागल होने लगती है। लेकिन वो कंट्रोल करती है और वो सोचती है कि वो उसके सोने के बाद ही हार्मोन एलिमेंट को खोजेगी। जब वो फांग सो जाता है तब वो हार्मोन एलिमेंट को खोजने लगती है। तो जब वो फांग के पास होती है तब उसे वो नींद में अपने बेड पे लिटा लेता है। फिर शाओची फिर से फांग की स्मेल से डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और सोचती है कि काम तो बहुत कर लिया, इसलिए अब थोड़ा आराम किया जाए। फिर वो भी उसके बगल में सो जाती है। अगले दिन जब फांग सुबह को उठता है वह शाओची को अपने बेड पे देखता है, जिसका हाथ उसके चेस्ट पे था। ये देख करके वो उसे अपने बेड से नीचे गिरा देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो शाओची कहती है कि वैसे तो मैं नंबर 7 हूँ, पर अर्थ पे लोग मुझे शाओची के नाम से जाते हैं। फांग उससे पूछता है कि तुम भले यहाँ पे कैसे आई। शाओची कहती है कि मेरे सामने तुम अमेजिया का पेशेंट होने का नाटक मत करो और तुम भला सिंगल्स की तरह क्यों रह रहे हो। फांग को उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती और शाओची उससे कहती है कि हार्मोन एलिमेंट को मेरे हवाले कर दो। फांग उसकी ऐसी बातों को सुन करके सोचता है कि जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा है, रुको जरा मैं अभी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता हूँ। अभी शाओची उसे कहती कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं, इसमें दूसरों को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और बाई बोल करके यहाँ से भाग जाती है। फांग अब मिस्टर हांग को कॉल करता है और उससे शाओची के बारे में पूछता है। अब हम फिर से शाओची को देखते हैं, जो कि बाहर होती है, जहाँ पे उससे शाओबू उसे ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाती है। जहाँ पे वो उससे पूछती है कि भला तुम यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस कैसे आ गई। शाओबू उसे अपनी सारी बातें बता देती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने हार्मोन एलिमेंट को कलेक्ट किया। शाओची बोलती है कि फांग के घर में तो वो नहीं है, तो ज़रूर वो उसकी कंपनी में होगा। तभी शाओबू उसे आज का डेट और टाइम बताती है, जिसे सुन करके शाओची बोलती है कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो, अभी 2021 चल रहा है। शाओबू बोलता है कि स्पेसिफिक क्रैश होने की वजह से हम गलत टाइम में पहुंच गए हैं और अभी 2018 चल रहा है। शाओची बोलती है कि वो तभी मैं सोची कि फांग मुझे पहचान क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो तो मुझे 2019 में मिला था। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं, जो कि मिस्टर हांग के साथ अपने मेमोरी बैंक को चेक करता है। कि हम जानते हैं कि फांग पैरिश होने के बाद अपनी आधी मेमोरी को भूल जाता है, जहाँ उसे मेमोरी बैंक में उसे शाओची नाम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जिसको जानने के बाद फांग मिस्टर हांग से बोलता है कि तो फिर वो मेरे घर में कैसे आई। जिसके बाद मिस्टर हांग बोलते हैं कि जरूर वो आपकी कोई क्रेजी फैन होगी। फांग बोलता है कि उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो, और अब वो भी उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस था। फांग अब मिस्टर हांग को अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम एडवांस करने को कहता है। इसके बाद हम शाओची को देखते हैं, जो कि एक कैफ़े में जाती है और ये कैफ़े में चाय का था। वहाँ वो उससे चिल्ड पानी मांगती है और टाइम रोक करके शाओबू को उसमें रोक देती है ताकि वो उसे ठंडा कर सके, जिससे कि वो उससे ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। शाओची उससे अपने प्लेनेट पे सिग्नल भेजने के लिए बोलती है, क्योंकि वो लोग गलत टाइम में लैंड हो गए थे और उनके अर्थ पे
क्रैश लैंडिंग होने की वजह से शॉजी के नर्व सिस्टम में खराबी आ गई थी, इसलिए वो सिग्नल नहीं भेज पाती। अब उनका यहाँ पे वेट करके मिशन कंप्लीट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। शॉजी बोलती है कि हम बड़ा मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी 2018 चल रहा है और हार्मोन एलिमेंट तो अभी डेवलप्ड भी नहीं हुआ है, इसीलिए हमें उसके डेवलप्ड होने तक यहीं पे भटकना पड़ेगा। जो जान करके ये दोनों ही बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है। और जैसे ही शोबू साइची के रिंग को स्कैन करती है तो देखती है कि उसने उसके अंदर मेल हार्मोन को कलेक्ट किया हुआ रहता है। वो उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया। तब वो साइची से कहती है कि जब वो फंग से पहली बार मिली थी तब ये वहाँ पे आ गया था, उसी की वजह से ये मेरी रिंग में आ गया। तो गाइस हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल चैनल में अपलोड कर देंगे, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब